नमस्कार। आज की इस खास फाइनेंशियल चर्चा में हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जो हर डिजिटल पेमेंट यूजर के लिए एकदम लाइफ सेवर है। आज एक वित्तीय सलाहकार के नजरिए से हम इस ऑटो पे और एक्टिव सब्सक्रिप्शन के उलझे हुए जाल को हमेशा के लिए सुलझा देंगे। हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के उन नए ऑटो पे नियमों को गहराई से समझेंगे जो हमारी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने और हमें पूरी मानसिक शांति देने के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आप आराम से बैठे हैं, अचानक फोन पर मैसेज आता है कि बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं, और वो भी किसी ऐसे ओटीटी ऐप के लिए जो पिछले 6 महीने से खोलकर भी नहीं देखा। क्या अचानक होने वाली इन कटौतियों ने कभी घबराहट पैदा नहीं की है? बिल्कुल की होगी। ये चुपके से कटने वाले जिम सब्सक्रिप्शन या ऐप चार्जेस असल में एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर देते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज की चर्चा में हम इन 5 मुख्य चीजों को समझेंगे। पहला, ये सब्सक्रिप्शन वाली टेंशन। दूसरा, आरबीआई का नया सेफ्टी फ्रेमवर्क। तीसरा, 24 घंटे का प्री डेबिट अलर्ट। चौथा, 15,000 रुपए की ओटीपी लिमिट। और अंत में सुरक्षित ऑटो पे के लिए एक बहुत ही जरूरी एडवाइजर चेकलिस्ट। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द सब्सक्रिप्शन एंग्जाइटी, यानी बार बार पैसे कटने का वो अनजाना डर। पुराने सिस्टम को अगर याद करें तो क्या होता था? एक बार किसी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसके बाद हर महीने चुपचाप अकाउंट से पैसे गायब। कोई वार्निंग नहीं, कोई अलर्ट नहीं। लेकिन अब गेम पूरी तरह से बदल चुका है। नया सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब पैसे कटने से पहले बाकायदा अलर्ट मिलेगा और इस पेमेंट को रोकने या कैंसिल करने की पावर अब सीधे हम कंज्यूमर्स के हाथ में है। ये सच में एक बहुत बड़ी ताकत है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आरबीआई का नया सेफ्टी फ्रेमवर्क जो हमारे अकाउंट्स को सुरक्षित रखेगा। ये नया फ्रेमवर्क कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ 1-2 सर्विसेज तक सीमित नहीं है। आपके बिजली पानी के रेगुलर बिल्स हों या फिर घर और गाड़ी की मंथली ईएमआई, सब कुछ इसके दायरे में आता है। और सबसे कमाल की बात सुनिए, जो विदेशी प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे नेटफ्लिक्स या यूट्यूब प्रीमियम, अंतर्राष्ट्रीय टेक कंपनियों को भी अब इन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। मतलब अनचाहे ऑटो पे स्कैम से अब पूरी तरह बचाओ। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, द 24 आवर प्री डेबिट अलर्ट। ये बिना किसी शक के एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। 24, बस इस नंबर को याद रख लीजिए। आरबीआई के नियम के मुताबिक अब किसी भी तरह का ऑटो पे डिडक्शन होने से ठीक 24 घंटे पहले बैंक को एक मैंडेटरी अलर्ट मैसेज भेजना ही पड़ेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। और ये अलर्ट शानदार तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाता है। इस मैसेज में बिल्कुल साफ साफ लिखा होगा कि ठीक कितना पैसा कटने वाला है, ट्रांजैक्शन की सटीक तारीख क्या है और ये पेमेंट आखिर किस चीज के लिए हो रही है। और सबसे जरूरी बात, अगर वो पेमेंट नहीं करनी है तो उसे वहीं के वहीं रोकने का एक डायरेक्ट ऑप्शन भी इसी मैसेज में दिया जाएगा। है ना कमाल की बात? पर यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी एडवाइस है। जब भी ये 24 घंटे पहले वाला अलर्ट आए और वो पेमेंट वैलिड हो तो प्लीज़ ये इंश्योर कर लें कि अकाउंट में मिनिमल बैलेंस ज़रूर मेंटेन रहे। अगर बैलेंस कम होने की वजह से ऑटो पे फेल हुआ तो बैंक अपनी तरफ से पेनल्टी लगा सकता है। तो इन अलर्ट्स को एज अ रिमाइंडर यूज़ कीजिए ताकि महीने भर का कैश फ्लो आराम से मैनेज हो सके। चलिए अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, 15,000 रुपए की लिमिट और ओटीपी के नए नियम। 15,000 रुपये, ये एक नया फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है जो ये तय करता है कि कब हमें ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए ओटीपी डालना है और कब नहीं। इसे ऐसे समझते हैं, अगर ट्रांजैक्शन 15,000 रुपये से कम का है, जैसे कोई ओटीटी सब्सक्रिप्शन या रोजमर्रा के बिल, तो वो बिना किसी ओटीपी के आराम से पूरा हो जाएगा। रोज ओटीपी डालने का वो पुराना झंझट अब खत्म। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन 15,000 रुपये से ज़्यादा का है तो उसे पूरा करने के लिए मैंडेटरी ओटीपी वेरिफिकेशन लगेगा ही लगेगा। यानी छोटे खर्चों के लिए सुविधा और बड़ी रकम के लिए सॉलिड सिक्योरिटी। और अब इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, एक एडवाइजर्स ऑटो पे सेफ्टी चेकलिस्ट। देखते हैं कि ये सारे नियम असल जिंदगी में कैसे काम आते हैं। देखिए, अपने सब्सक्रिप्शन को कंट्रोल करना अब बच्चों का खेल हो गया है। सबसे पहले अपना कोई भी पसंदीदा यूपीआई ऐप खोलिए, चाहे फोन पे हो, गूगल पे या पेटीएम। वहां सेटिंग्स मेन्यू में ऑटो पे या रेकरिंग पेमेंट्स का ऑप्शन ढूंढिए। वहां उन सभी सब्सक्रिप्शंस की पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो फिलहाल एक्टिव हैं। जो भी एग्रीमेंट बेकार लगे या जिसे आप भूल चुके हैं, बस उसे सिलेक्ट कीजिए और डिसेबल कर दीजिए।
बस इतना ही सिंपल है। अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए इन 4 बातों की गांठ बांध लीजिए। थर्ड पार्टी मोबाइल ऐप्स पर सब्सक्रिप्शन सेटिंग्स को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। बैंक की तरफ से आने वाले हर अलर्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि कोई गलत चार्ज ना लग जाए। किसी भी नए ऑटोपे रिक्वेस्ट को बिना सोचे समझे आंख बंद करके अप्रूव बिल्कुल नहीं करना है। और हाँ, हर कुछ महीनों में अपने सभी ऑटोमेटिक पेमेंट्स का एक क्विक ऑडिट जरूर करते रहना चाहिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जब इन ऑटोमेटेड खर्चों पर हमारा पूरा कंट्रोल वापस मिल जाता है तो उस फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड की क्या कीमत लगाई जा सकती है? इन नियमों ने सिर्फ प्रोसेस को नहीं बदला है, बल्कि ये इंश्योर किया है कि डिजिटल दुनिया में हमारा एक भी पैसा हमारी मर्जी के बिना कहीं नहीं जाएगा। तो आज ही अपनी सेटिंग्स चेक कीजिए और इस कंट्रोल का पूरा फायदा उठाइए। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।